फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले, अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुभाष चंद्रा। आपको यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे। इसके पहले हम पार्ट 1 ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा चुके हैं, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं। आप उसे नहीं देखे हैं तो उसे अवश्य देखें। इसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइएगा, ताकि हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचते रहें। तो आइए देखते हैं। हमने पार्ट 1 में पढ़ाया है, तो आइए यहाँ भी थोड़ा देख लेते हैं। हमारे पास जैसे ट्रायंगल हो गया, यदि हमारे पास ट्रायंगल हो गया और ये क्या है, समकोण है, और यहाँ पे अगर थीटा कोण पूछा जाए तो आप मुझे ये बताइए, तो हमारा जो जो हमारा आधार होगा वो कहाँ होगा? तो हमारा आधार जो होगा वो कहाँ होगा? यहाँ पे होगा, अर्थात बेस कहाँ होगा? यहाँ होगा। और जो हमारा लंब होगा, अर्थात जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वो कहाँ होगा? यहाँ होगा। हमारा जो कर्ण होगा, अर्थात हाइपोटेनस होगा, वो कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। इसके बाद यही मेरा डायग्राम है। आप मुझे ये बताओ कि डायग्राम ये है और ये समकोण है। आप मुझे बताओ, अगर यहाँ थीटा कोण पूछा जाए तो आपका आधार अर्थात बेस कहाँ होगा? तो आपका आधार यहाँ पे होगा, आपका जो बेस है वो यहाँ पे होगा, आपका लंब जो है अर्थात परपेंडिकुलर जो है वो यहाँ पे होगा, और आपका जो कर्ण है वो यहाँ पे होगा, अर्थात हाइपोटेनस यहाँ पर होगा। हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, पहले वीडियो में अच्छे से पढ़ाए हैं, पहले आप उसे देखें, तब इसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। जैसे हमारे पास का रहा, हमारे पास एक डायग्राम रहा, और ये डायग्राम में ध्यान से आप लोग देखिएगा। ये हमारे पास क्या रहा? एक डायग्राम रहा, और ये क्या है? समकोण है। और यहाँ पे क्या दे दिया है? यहाँ पे 4 दे दिया है, और यहाँ पे 3 दे दिया है, और ये पूछ रहा है, यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे 4 दिया है, और ये पूछ रहा है। और इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, और साथ साथ कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, और साथ साथ टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, और कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, और सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, और लास्ट में कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो आप मुझे बताओ, क्या आपने लाल बट्टे कक्का को पढ़ा था क्या पहले वीडियो में? तो आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे हम सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय हम देख लेते हैं। यदि ये हमें पूछा जाए, कर्ण पूछा जाए, तो कर्ण बराबर क्या होता है? आप हमें बताओ। कर्ण बराबर होता है लंब का वर्ग और प्लस किसका वर्ग? आधार का वर्ग। तो आप हमें ये बताओ, लंब कितना है? लंब 3 का वर्ग, और आधार कितना है? 4 का वर्ग। तो आप हमें ये बताओ, 3 का वर्ग कितना? 9, 4 का वर्ग 16, और 16 9 कितना रहा? 25 रहा, और 25 किसका वर्गमूल? 5 का वर्गमूल। तो यहाँ क्या आया? 5 आया। तो आप मुझे ये बताओ, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा की अब वैल्यू निकाल सकते हो? तो आप मुझे बताओ, साइन थीटा की वैल्यू हम क्या कह सकते हैं? जब भी कभी भी साइन थीटा कहेंगे तो लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा कहेंगे तो आधार बटे कर्ण, टेन थीटा कहेंगे तो लंब बटे आधार। और अगर यहाँ से साइन कॉस टेन आए, और इसके बाद अगर कॉट थीटा कहा जाए तो आधार बटे लंब, सेक थीटा कहा जाए तो कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा कहा जाए तो कर्ण बटे लंब कहते हैं। तो आप हमें ये बताओ, इसमें साइन थीटा पूछ रहा है, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है? 3 है, और कर्ण कितना है? कर्ण आपका कितना है? 5 है। अर्थात हमारा जो साइन थीटा की वैल्यू रही वो कितना रहा? 3/5। कॉस थीटा पूछ रहा है, तो कॉस थीटा क्या होगा? आधार बटे कर्ण होगा। तो आधार कितना है? 4, और कर्ण कितना है? 5। तो हमारा क्या हो गया? 4/5। ये हमारा क्या रहा? कॉस थीटा रहा। इसके बाद क्या कह रहा है? इसके बाद टेन थीटा कह रहा है, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार होगा। तो लंब कितना है? 3 है, और आधार कितना है? 4 है। तो हमारा क्या होगा? 3/4। ये टेन थीटा की वैल्यू रही। इसके बाद कॉट थीटा कह रहा है। अब यहाँ से चलेंगे, इधर चलेंगे। कॉट थीटा की वैल्यू आधार बटे लंब, तो आधार कितना है? 4 है, और लंब कितना है? 3 है। इसके बाद सेक थीटा पूछ रहा है, तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना है? 5 है, आधार कितना है? 4 है। अर्थात हमारा क्या रहा? 5/4 आंसर रहा। कोसेक थीटा पूछ रहा है, तो कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना है? 5, और लंब कितना है? 3। तो हमारा ये क्या रहा? आंसर रहा। अर्थात साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक
कोसेक की वैल्यू जो है वो यहाँ से आ गई। आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल ये रहा, यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो, यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। हमारा पहला सवाल ये है, यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो आप मुझे बताइए, क्या हमें लाल बटे कक्का को याद कर लेना चाहिए। जैसे हमारे पास क्या रहा, tan थीटा रहा, तो आप हमें ये बताओ tan थीटा की वैल्यू आप क्या निकालोगे। आप जब इधर से चलोगे तो क्या चलोगे, साइन cos tan। तो tan थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है, लंब बटे आधार है। tan थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है, लंब बटे आधार है। तो आप हमें ये बताओ लंब कितना रहा, 4, और लंब आपका जो रहा वो कहाँ रहा, वो आपका यहाँ पे रहा, और आधार जो है आपका ये क्या रहा, ये रहा। तो हमें निकालना क्या है, कर्ण निकालना है, अर्थात हाइपोटेनस निकालना है। तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9। तो हम क्या कह सकते हैं, लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग, 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, 16 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और ये किसका है, 5 का वर्गमूल है, अर्थात ये क्या रहा, 5 रहा। तो क्या कह रहा है, cos थीटा पूछ रहा है। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, ये साइन की वैल्यू है, ये cos की है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण cos थीटा की वैल्यू है। तो आधार कितना है, 3 है, आधार कितना है, 3 है, और कर्ण कितना है, 5 है, अर्थात cos थीटा की जो वैल्यू रही वो क्या रही, 3/5। यही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल ये है, यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो, यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा का मान क्या होगा, हमारा प्रश्न क्या है, यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा का मान क्या होगा। तो आप हमें ये बताओ, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब आपका ये रहा, आधार आपका ये रहा। तो कर्ण निकालना है, तो 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 16 9 25, 25 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आप हमें ये बताओ, हमें क्या निकालना है, 1 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, लाल बटे कक्का से आप लोग देखिए, ये क्या रहा, ये आपका साइन की वैल्यू रहा, ये कॉस की रही, ये tan का रहा। तो साइन थीटा का क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब आपका क्या है, लंब आपका 4 है, और कर्ण आपका क्या है, 5 है। तो 4 बटे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पे साइन थीटा है, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, 4/5 रहेगा। तो आप हमें ये बताओ, अगर हम एलसीएम लेंगे 1 और 5 का, तो एलसीएम कितना होगा, 5, 5 एकम 5, 5 में से 4 गए 1, और यहाँ पे बताइए एलसीएम कितना होगा, 5। तो 5 एकम 5 4 कितना हो गया, 9, और ये 5 से 5 कट गया, तो हमारे पास क्या रहा, 1/9। यही हमारा क्या रहा, आंसर रहा, अर्थात 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा की जो वैल्यू रही वो कितना रहा, 1/9 रहा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो, यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। हमारा अगला सवाल क्या है, यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो आप हमें ये बताओ, हमारा जो क्या है, हमारा जो tan थीटा है तो लंब बटे आधार होता है। तो लंब ये रहा, आधार ये रहा। तो ये जब निकालोगे तो क्या होगा, 5 होगा। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5 रहा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो आप बताइए लंब कितना रहा, 3 रहा, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना रहा, 3 रहा, कर्ण कितना रहा, 5 रहा। यहाँ पे आपको ध्यान से देखना चाहिए लाल बट्टे कक्का से। तो साइन थीटा की वैल्यू जो है
वो क्या है, साइन थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है, लंब बटे कर्ण, तो अर्थात लंब बटे कर्ण हो गया। कॉस थीटा की वैल्यू जो है आधार बटे कर्ण, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना रहा 4 और कर्ण कितना रहा 5, तो हमारा क्या हो जाएगा 4 तियाँ कितना 12 और 5 बचे कितना 25, अर्थात हमारा जो वैल्यू निकल के आया क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू आया 12/25। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या रहा, यदि कोसेक थीटा बराबर √10 हो तो, यदि कोसेक थीटा बराबर √10 हो तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। हमारा अगला सवाल क्या है, यदि कोसेक थीटा बराबर √10 हो तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो आप हमें ये बताओ कि हमारा जो कोसेक थीटा होगा, आप हमें ये बताओ, ये इधर से जाएंगे तो साइन कॉस टेन और इधर से आएंगे तो कॉट सेक कोसेक, तो कोसेक की जो वैल्यू है वो क्या है, कर्ण बटे लंब है। कोसेक की जो वैल्यू है वो क्या है, कर्ण बटे लंब है। तो कर्ण कितना है, अब यहाँ पे देखो कर्ण बटे लंब अर्थात नीचे कुछ नहीं दिया है, तो ऐसे केसेस में हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अगर यहाँ पे अंडर रूट केवल 10 है, नीचे कुछ नहीं दिया है, तो 1 हम मान सकते हैं। तो आप मुझे ये बताओ कोसेक थीटा बराबर क्या है, कर्ण बटे लंब है, तो कर्ण कितना है, कर्ण जो है आपका √10 है और आपका लंब जो है वो कितना है, 1 है। आपका जो लंब है वो कितना है, 1 है। तो इस बार क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो आधार बराबर क्या होता है, आधार बराबर होता है कर्ण का वर्ग अर्थात √10 का वर्ग, माइनस क्या होता है, माइनस लंब का वर्ग अर्थात 1 का वर्ग। तो आप हमें बताओ √10 का वर्ग क्या होगा, 10 ही होगा भाई। √3 का वर्ग जो होगा वो क्या होगा, 3 ही होगा। वर्ग से अंडर रूट कट जाएगा तो क्या होगा, 3 ही होगा। तो वैसे √10 का वर्ग क्या होगा, 10 ही होगा। और माइनस 1 का वर्ग 1, तो आप हमें बताओ 10 में से 1 गए कितना हो जाएगा, 9, और ये किसका वर्गमूल है, 3 का, अर्थात ये जो वैल्यू रहा वो कितना रहा, 3 रहा। तो आप हमें ये बताओ सेक थीटा पूछ रहा है, तो ये साइन कॉस टेन है, कॉट सेक, सेक का मतलब क्या हो गया, कर्ण बटे आधार, सेक का मतलब हुआ कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है, कर्ण आपका रहा √10 और बटे आधार, आधार कितना रहा 3, अर्थात ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा। हमारा अगला सवाल क्या है, यदि कॉट ए बराबर 1/√3 हो तो, यदि कॉट ए बराबर 1/√3 हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान 2 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी। हमारा अगला सवाल क्या है, यदि कॉट ए बराबर 1/√3 हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान 2 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी। तो आप हमें ये बताओ कॉट की जो वैल्यू है वो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये क्या है साइन कॉस टेन और ये कॉट का रहा क्या, आधार बटे लंब। तो आधार कितना है, 1 है और लंब कितना है, कर्ण 3 है। तो हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है अर्थात हाइपोटेनस निकालना है। तो कर्ण बराबर होता है क्या, लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। तो आप हमें बताओ वर्ग से अंडर रूट कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 3 + 1, और ये किसका वर्गमूल रहा, 2 का, अर्थात ये क्या रहा, 2 रहा। तो आप हमें ये बताओ 1 माइनस 1 तो वैसे ही रख लेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, आधार बटे कर्ण है। तो आधार कितना है, 1 है और कर्ण कितना है, 2 है। तो यहाँ पे वर्ग था तो यहाँ भी हम क्या चढ़ा देंगे, वर्ग चढ़ा देंगे। और 2 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या है, लंब बटे कर्ण है। तो लंब कितना है, लंब आपका √3 है और कर्ण कितना है, कर्ण आपका 2 है। और यहाँ पे भी वर्ग है तो हम भी क्या चढ़ा देंगे, वर्ग चढ़ा देंगे। तो आप हमें ये बताओ 1 माइनस और 1 का वर्ग कितना होगा, 1, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बटे 2 माइनस √3 का वर्ग, वर्ग से अंडर रूट कट जाएगा तो बचेगा केवल 3, और 2 का वर्ग कितना, 4। तो आप हमें ये बताओ इसका एलसीएम जो होगा, इसका एलसीएम कितना होगा, 4 ही होगा। तो 4 एकम 4, 4 में से 1 गए कितना हो जाएगा, 3। और आप हमें ये बताओ इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम 4 ही होगा। 4 दूना 8, 8 में से 3 गए कितना, 5, ये 4 से 4 कट गया तो हमारे पास क्या रहा, 3/5। यही हमारा क्या रहा, आंसर रहा। या तो हमें क्या करना है, दूसरा तरीका ध्यान से देखिए, हमें क्या करना है, ऐसे भी नहीं लगाना है, आप ऐसे ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है
अर्थात 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए और बट्टे 2 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख ही सकता हूँ। तो आप हमें ये बताओ साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, लंब आपका है √3 और बटे कर्ण क्या है, 2 है, तो √3 बटे 2 का होल वर्ग, यहाँ पे वर्ग था इसलिए वर्ग चढ़ाया, अपान 2 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना रहा √3, कर्ण कितना रहा 2 रहा, तो अर्थात √3 बटे 2 का होल वर्ग। तो आप हमें ये बताओ √3 का वर्ग 3 ही होगा, 2 का वर्ग 4, और यहाँ पे 2 माइनस √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग कितना 4। तो आप हमें ये बताओ कि यहाँ पे हमारे पास क्या रहा, 3 बटे 4 रहा, और एलसीएम जो होगा वो कितना होगा, 4 ही होगा, और ये क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 में से 3 गए क्या 5, और ये 4 से 4 कट गया, तो हमारे पास क्या बचा 3 बटे 5, और ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, यदि कॉट थीटा बराबर b बटे ए हो तो, यदि कॉट थीटा बराबर b बटे ए हो तो a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा अपान a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। हमारा प्रश्न क्या है, यदि कॉट थीटा बराबर b बटे ए हो तो a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा अपान a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे दो तरीका, पहला तरीका क्या, वही आप क्या लगाएंगे, लंब कर्ण आधार अर्थात परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस से लगाएंगे। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, सबसे सरल तरीका है, तो आप ध्यान से देखिएगा क्या करना। दूसरा तरीका में ये देखना क्या ये जो ऊपर की वैल्यू है नीचे की वैल्यू समान है, अर्थात पावर में अगर समान है, यदि पावर में ऊपर का पावर नीचे के पावर में यदि समान है, तो आप क्या करना, कॉट थीटा को कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख के ये वैल्यू डायरेक्ट पुट कर लेना। हालांकि ऐसे नहीं रखा जाता है, लेकिन आप ध्यान से देखना ये जो पावर है ये पावर से समान होना चाहिए, अर्थात अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो आप ऐसे पे नहीं रख सकते हो। याद रखना जब ये पावर समान हो तभी आप क्या कर सकते हो, ये वैल्यू को रख सकते हो। तो आप हमें ये बताओ कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट थीटा को लिख सकता हूँ कॉस थीटा बटे क्या, साइन थीटा, और यहाँ पे क्या है b बटे ए है, और यहाँ पे पावर सब समान है, तो हमें कॉस थीटा की वैल्यू b और साइन थीटा की वैल्यू a। तो आप हमें बताओ a और साइन थीटा की वैल्यू क्या है, a है, माइनस b कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, b है, और बटे a साइन थीटा की वैल्यू क्या a प्लस b कॉस थीटा की वैल्यू b। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, b स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल ये है, यदि 7 tan थीटा बराबर 4 हो तो, यदि 7 tan थीटा बराबर 4 हो तो 7 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटे 7 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तो यहाँ भी ध्यान से देखिए दो तरीका, पहला क्या, आप क्या करना, लंब कर्ण आधार से लगा लेना। दूसरा क्या, पहले ये पता करो क्या ये पावर समान है, अगर पावर समान है तो हमें क्या कर लेना है, आप हमें यहाँ पे ये बताओ, अगर मैं लिखूँ, अगर मैं क्या लिख रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से देखना, 5x बराबर 3 लिख रहा हूँ, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 बटे 5 हो जाएगा। ये जो है ये कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो वैसे ही आप हमें ये बताओ, यहाँ पे क्या है, 7 tan थीटा बराबर 4 है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या कर लेना है, यदि हमारी वैल्यू क्या है, सब समान है, पावर भी समान है, तो हमें क्या कर लेना है, tan थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख लेना है, और ये क्या हो गया 4/7, साइन थीटा की वैल्यू 4 और कॉस थीटा की वैल्यू 7। तो आप हमें यहाँ पे ये बताओ साइन थीटा की वैल्यू क्या 4 और यहाँ पे 3, कॉस थीटा की वैल्यू क्या 7 बटे यहाँ पे क्या रख लेना है 4 और यहाँ पे क्या 7। तो आप हमें बताओ 7 चौक कितना 28 माइनस 7 त्रिक कितना 21 और 7 चौक कितना 28, 7 त्रिक कितना 21 और यहाँ पे क्या बचेगा 7 और ये जोड़ने के बाद कितना हो रहा है 49। तो हमारा क्या हो जाएगा 7 एकम 7, 7 सत्ते 49। ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो, यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो 2 + 2
साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में 2 माइनस 2 कॉस थीटा क्या होगा। हमारा अगला सवाल क्या है, यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो 2 प्लस 2 साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा 2 माइनस 2 कॉस थीटा क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे क्या रहा 1 माइनस साइन थीटा पूरे के बटे 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे ध्यान से देखिए ये दोनों में क्या कॉमन है 2, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और ये 2 से 2 कट गया, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी। तो आप हमें ये बताओ एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से ये देखिए, एक कोष्टक में क्या, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी, एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी। तो एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात क्या साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ कॉट स्क्वायर। tan थीटा बराबर क्या है 8/15 है, यदि tan थीटा बराबर 8/15 है तो ये हो जाएगा, tan थीटा बराबर अगर 8/15 है तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 15/8। यदि tan थीटा बराबर 8/15 है तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 15/8 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे बताओ कॉट थीटा की वैल्यू क्या हम रखेंगे, कॉट थीटा की वैल्यू 15/8 रखेंगे, तो 15 में 225, 8 वर्ग 64, और ये हमारा क्या रहा आंसर रहा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल क्या है, यदि 5 कॉट थीटा बराबर 4 हो तो 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो आप हमें ये बताओ, यदि हमें वैल्यू क्या है समान है, यदि पावर समान है, यदि पावर समान है तो हमें क्या कर लेना है, ये कॉट थीटा बराबर क्या कर लेना है 4/5 कर लेना है। तो ये गुणा है भाग में हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉट थीटा को कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर 4/5 अर्थात कॉस थीटा की वैल्यू 4, साइन थीटा की वैल्यू 5। यदि पावर समान है तो आप हमें ये बताओ 5 साइन थीटा की वैल्यू कितना है 5 है, माइनस 3 कॉस थीटा की वैल्यू 4, और यहाँ पे क्या 5 प्लस 2 गुणे 4, तो 5 बचे कितना 25 माइनस 4 दिया कितना 12, और 5 प्लस 4 दूना 8, तो 12 में से 25 में से 12 गए कितना 13, और 8 5 कितना 13, 13 में 13 का भाग दिया तो हमारा उत्तर क्या रहा 1 रहा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल क्या है, यदि सेक स्क्वायर ए बराबर 3 हो तो tan स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए अपन tan स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी। तो आप हमें ये बताओ सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक थीटा को लिख सकता हूँ 1 प्लस tan थीटा लिख सकता हूँ या नहीं, और यहाँ पे हमें tan और कोसेक चाहिए, और कोसेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कोसेक थीटा को लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट थीटा। तो आप हमें ये बताओ अगर यहाँ को स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो आप हमें ये बताओ कि अगर हमारे पास क्या है सेक थीटा बराबर 3 है, तो सेक थीटा बराबर अगर हमारे पास क्या है 3 है, 3 बराबर क्या हो रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आप हमें ये बताओ ये वाला इधर आएगा 3 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, तो अर्थात 2 बराबर क्या हो जा रहा है tan स्क्वायर थीटा हो जा रहा है। क्या मैं tan थीटा को 1 बटे कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ क्या। अब ये इधर जाएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या, और ये नीचे आएगा तो 1/2 लिख सकता हूँ क्या, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 है, तो मैं यहाँ 1 प्लस 1/2 कर सकता हूँ क्या। एलसीएम कितना हो जाएगा 2, और 2 एक कम 2 एक कितना 3/2 अर्थात कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 3/2 और tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या 2। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं रख लेते हैं, अर्थात ये tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या 3/2, और पूरे के बटे यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 और यहाँ पे क्या 3/2। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम जो हो जाएगा हमारा ये कितना हो जाएगा 2, तो 2 दूना 4 में से 3 गए 1, और यहाँ पे से क्या हो जाएगा एलसीएम
क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 दूना 4 3 कितना 7, ये 2 से 2 कट गया, हमारा आंसर क्या रहा 1/7। यही हमारा क्या रहा आंसर रहा।